जय जिनेंद्र दोस्तों। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम नया विषय लेकर आए हैं, रात की शादी। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में जो विदाई की जाती है, क्या वो उचित है? जो शादियां अब रात की ओर होने लग गई हैं, पहले दिन में शादियां होती थी लेकिन अब रात में शादियां होने के कारण विवाह में तलाक का एक कारण भी बन रही हैं। क्योंकि पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ चुका है। वैसे ये प्रथा कब शुरू हुई? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को एक अच्छा समय माना जाता है, जिसमें लोग कहते हैं देवताओं का आगमन होता है, वो आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन इसके पीछे की रियलिटी कोई नहीं जानता कि ब्रह्म मुहूर्त होता किस लिए है। हम ब्रह्म मुहूर्त होता तो बहुत शुभ है, और देखा जाए सिख समुदाय में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला कहा जाता है। ऐसे में तो फिर सिख समुदाय भी रात्रि को अमृत वेला में ही शादी करे, लेकिन वो तो दिन के समय ही शादी करते हैं। सिख समुदाय तो आपको पता ही है कि दोपहर के समय वो अपना आनंद कार्य करके ही वो शादी करते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर गुरुद्वारों में। लेकिन जो हिंदू में परंपरा शुरू हुई है रात की शादी को लेकर, इसके जो पीछे क्या कारण है, देखा देखी भेड़ चाल जो बन चुकी है। क्योंकि वैसे जो मुहूर्त होते हैं वो रात के नहीं होते, दिन के। जैसे गोधूली वेला में शादी करना शुभ माना जाता है, दिन के बहुत अच्छे मुहूर्त होते हैं। और दिन में की गई शादी जो है उसमें सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहते हैं। तो जितने शुभ ग्रह प्रबल रहते हैं, सूर्य देव का आशीर्वाद रहता है, बृहस्पति, मंगल, सभी जो लोग जो है ग्रह दिग्बली रहते हैं, तो ग्रहों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन रात्रि के समय शनि और राहु जैसे पापी ग्रह बलवान हो जाते हैं। और अगर आपकी जन्म कुंडली में, दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि रात की सारी शादियां ही खराब जाती हैं, लेकिन जन्म कुंडली में शनि, चंद्र और राहु जैसे ग्रह अगर नकारात्मक प्रभाव में होते हैं, तो ऐसे लोगों की शादियां मोस्टली रात में भी खराब जाती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारी दिन में हुई है तो हमारा भी शादी नहीं चली। उसके पीछे के कारण अकेला ये मुहूर्त भी कुछ अकेला काम नहीं करता, बहुत सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन मुहूर्त बहुत कुछ है भी। सही मुहूर्त पर सही काम किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल होता है, लेकिन इसके साथ अन्य चीजों को भी देखा जाना चाहिए। लेकिन रात की शादी में मोस्टली जो है मैलेफिक प्रभाव ज्यादा रहता है, क्योंकि रात की शादी में शनि और राहु जैसे ग्रह बलवान होते हैं। कुछ विशेष चार्ट में तो रात की शादी करना बहुत ज्यादा खराब माना जाता है, लेकिन आजकल कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो रात की शादी को शुभ मानने लगे हैं। एक्चुअली मुगल काल में जब लोगों की बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे, तो उनसे बचने के लिए रातों रात वो शादी की परंपरा की गई, तो उनको वहां पे विदा कर दिया जाता था। तो ऐसे समय में लोगों ने देखा देखी ये एक सिस्टम ही बनता चला गया और रात की शादियां संपन्न होने लग गई। लेकिन दिन की शादियां जो है वो नहीं हो पा रही, बहुत कम होती हैं। दिन की शादियों में इसलिए अच्छा नहीं मानते क्योंकि दिखावे का जमाना है, कलयुग। और जो लाइटिंग और जो फोटोग्राफी आती है वो रात के समय अच्छी आती है, तो वो एक अच्छी लोगों की पार्टी बन जाती है, तो रात की शादियों का प्रचलन बढ़ता चला गया। लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त के नाम पर आपको पहले ये पता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें क्या काम किए जाते हैं। उसमें शादी विवाह नहीं, वो है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त, भगवान का नाम लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग किया जाता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आप ईश्वर से कनेक्ट होते हो। आपका केतु चरम सीमा पर होता है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो केतु ग्रह का होता है। तो ऐसे में आपकी सब कॉन्शियस माइंड और इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ जाती है, वो भगवान के साथ आपके तार जुड़ने लग जाते हैं, केतु इतना प्रबल हो जाता है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि पेपर के समय उठकर ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह सुबह अगर याद किया जाए तो जल्दी याद होता है। तो हमारी पॉजिटिव सोच यानी केतु बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है। अब आप बोलो कि केतु ग्रह अगर बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, केतु वैवाहिक जीवन में संबंध विच्छेद का कारक माना जाता है। बहुत ज्यादा एक्टिव जो होता है केतु, वो विवाह को खराब भी कर सकता है। तो हमें केतु के समय में शादियां क्यों करनी है? लोगों ने ये सिद्धांत बना लिया है कि उस समय भगवान का आशीर्वाद मिलता है, या कोई ध्रुव तारा निकलता है, या तारों की छाओं में शादियां होती हैं। ये एक परंपरा सी बन गई और इसको आगे ले जाता गया। लेकिन केतु के समय में हमें अपनी आध्यात्मिक साधना पर जोर देना चाहिए। हमें अपनी प्योर सोल को काम करने के लिए, भगवान से कनेक्ट करने के लिए आपको उस यात्रा में शामिल होना चाहिए, जिससे आपका केतु ग्रह आपको आध्यात्मिक उन्नति दे, आपके जीवन में एक बदलाव हो सके। लेकिन ये शादी विवाह के संदर्भ में ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला नहीं होता, भगवान से जुड़ने के लिए होता है। इस बात को लोग नहीं समझ रहे और इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे।
अगर मुझे ये बताइए कि शास्त्र में कहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त की प्रचलन जो अवस्था है शादी के संदर्भ में कहाँ पे लिखी गई है, या फिर इसका कौन सा तर्क दिया गया है? अगर किसी के पास मौजूद हो तो बताए, क्योंकि मुझे तो नहीं मिला। हो सकता है अगर आपके पास हो तो उस पर विचार विमर्श किया जा सकता है कि शादी के लिए इसका प्रयोग बताया गया है। जैसे दोस्तों पुष्य नक्षत्र होता है वो सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है, और पुष्य नक्षत्र जो सबसे शुभ है सिर्फ शादी के लिए वर्जित है। आपको पता है कि शादी के लिए पुष्य नक्षत्र वर्जित है, सारे कामों के लिए जो है वो नक्षत्र बहुत ही ज्यादा शुभ है। तो फिर कोई ना कोई कारण था कि पुष्य नक्षत्र को शादी के लिए मना किया गया। ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो शादी के लिए नहीं, वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, यात्रा के लिए, हमारे अंदर के ओरा को क्लीन करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए वो समय सबसे ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे समय में हम डोली तोड़ने की ओर अगर देखते हैं तो वहां पे भी अमृत जो वेला होती है उसमें भी जो लड़कियां विदाई लेती हैं तो वो क्या आपको पता है कि रोकर ही विदाई लेती है, तो उस समय में लोग रोते भी हैं लड़कियों वाले, ये विदाई हो रही है। तो फिर रोना ही क्यों है उस मुहूर्त में? आपको पता है कि केतु ग्रह यानी उस शुभ मुहूर्त में जब भगवान आशीर्वाद देने आए हैं तो हम लड़की वाले रोते हुए विदाई करते हैं, जो लड़की रोती है। तो ऐसे समय में क्या हंसते हुए भी विदाई होनी चाहिए फिर तो, अगर उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना है। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त का कोई संबंध शादी से नहीं है। ये तो लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार बना लिया है, सुबह की शादी करे और रात के समय विदाई हो जाए, शाम के समय या रात के समय, या कोई भी मुहूर्त अगर निकलता है शाम के पहले जो गोधूली वेला होती है उसमें बहुत मुहूर्त निकलते थे पहले समय में, उसी का ही जो है प्रचलन था। लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होता चला गया। अगर हम जो लावा फेरे जो है सही समय पर करेंगे तो लोग भी देखेंगे। रात के समय में तो कोई देखने वाला भी नहीं होता, सिर्फ घर के लोग ही रह जाते हैं, विदाई भी चुपके चुपके हो जाती है। तो ये चुपके चुपके वाला जो सिस्टम था वो मुगलों काल से चला आ रहा था, और लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त को इससे जोड़ दिया कि ये शुभ होता है, सभी भगवान देवी देवता आशीर्वाद देने आते हैं। तो सभी भगवान देवी देवता आशीर्वाद देने आते हैं तो फिर तो किसी का तलाक ही ना हो, फिर तो होना ही नहीं चाहिए किसी का तलाक। फिर तो भगवान के आशीर्वाद से ही तो सृष्टि चल रही है, फिर तो सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। लोगों ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की है। आप जरूर इस बात को समझिए, मर्म को समझिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।